किसी पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। मैं भी फ़ोन उठा के कहूँ कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। ज़बानी तो कोई चीज़ नहीं है। एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। अजीब ही बात है भाई, अदलिया के लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं हो भाई, आइन में तरमीम होनी चाहिए। आज खुद नोटिस केस में फैसल वाटा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तौहीन अदालत की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें, दोनों पार्लियामेंट के रुकन वहां बात करते, प्रेस क्लब में क्यों की? पार्लियामेंट बालातर, फिर भी वहां जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, मैंने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। मालूम है कि आलमी रैंकिंग में हमारा नंबर 137 है। कराची वाले एक साहब मुस्तफा कमाल आए और कहा कि भुट्टो के साथ ये कर दिया वो कर दिया, हमने गलती तस्लीम की, भुट्टो को जिंदा तो नहीं कर सकते। क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे? अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। मजीद रिमार्क्स दिए कि चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत है, मुहज़्ज़ब मुआशरों में कोई ऐसी बात नहीं करता। पंजाब में हीट वेव की पेशगोई, स्कूलों में 1 जून से मौसम गर्मा की तातीलात करने का ऐलान। छुट्टियां 14 अगस्त तक होंगी। उधर बढ़ती गर्मी के पेश नज़र स्कूलों के औकाते कार में तब्दीली। अब स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। वज़ीर तालीम का कहना है हीट वेव आई तो छुट्टियां मई के आखिरी हफ्ते से भी हो सकती हैं। उधर विफाकी तालीमी इदारों के औकाते कार में भी तब्दीली। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। कहते हैं कि यहाँ भी मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान की तरह। मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि वो जो धांधला यहाँ पर हुआ है और जो मैंडेट चोरी हुआ है, हल्के खुलेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई ये कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। जब मुझे खौफ नहीं है, जब निज़ाम मेरे खिलाफ था कि आओ मेरा हल्का खोल लो, तो आप लोग जो ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, तो आप लोग खुद क्यों नहीं करते वॉलंटियर कि आओ खोल लो। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हल्के तो जरूर खुलेंगे, हम अपने हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। विफाक ने हमें 300 अरब रुपए कम दिए, मेरी मर्जी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा वफाक के जिम्मे बिजली के खालिस मुनाफे में 1510 अरब रुपए बाकी हैं, 2 माह के अंदर 50 अरब रुपए अदा करे। शोर का लफ्ज अपने अवाम के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस सूबे के अंदर जो बैठेगा उसे अवाम को रिलीफ देना होगा। फिर पेस्को दफ्तर जाऊंगा, FIR भी काटूंगा। 15 दिन का वक्त है, फिर बटन ऑन और ऑफ खुद करूंगा। निगरान हुकूमत ने जो इकदाम किए बाकायदा तहकीकात होंगी। विफाक आज भी कबायली अवाम को हक नहीं दे रहा। मेरे बयानात को मजाक ना समझे, अभी इकदाम नहीं उठाए। आपके पास अवाम है ना इखलाकी कुव्वत। कश्मीरी अवाम के सामने हवा निकल गई। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत में हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए हुकूमती मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस बोले कि कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर उसका बच्चा सिम इस्तेमाल कर रहा है, उसका क्या करेंगे? हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने कभी अदालतों पर धावे बोले ना ही ओए कहकर पुकारा। एहतराम के साथ घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी काटी। कानून के एहतराम के बायस आज सुरखरू हुए। जरताज गुल के मुतालिक मुबैना नाज़ेबा रिमार्क्स। तारिक बशीर चीमा के गले पड़ गए। स्पीकर ने रवा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी।
रुकनियत मुअत्तल होते ही बहाल भी हो गई। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। उधर वज़ीर दिफा कौमी असम्बली की राहदारियों और गैलरी में लोगों की बड़ी तादाद से परेशान। कहते हैं अवान से निकले तो 40-50 बंदे खड़े होते हैं। गेट नंबर 1 के पास से गुजरना और गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाता है। कुछ रोज कबल एक पार्टी के 100 से ज्यादा लोग गैलरी में बैठे थे। सिक्योरिटी स्टाफ से दरख्वास्त है कि कम अज कम लोगों को आने दे। साहब एक बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव आईजी हैं जो तब्दीलियां पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं। मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ। जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला, जो बजट उनको चाहिए होगा उसमें कमी नहीं आएगी। वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे और लोग अपने घरों में सुकून की नींद सोएंगे। वजीर आला पंजाब ने फिर पुलिस की वर्दी पहन ली। अब एलीट फोर्स की बारी। मरियम नवाज की पासिंग आउट परेड में वर्दी पहनकर शिरकत। लाहौर के बेदियां ट्रेनिंग सेंटर में परेड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, आईजी पंजाब महकमे में मस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। यकीन दिलाती हूँ वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए होगा पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे, जब लोग घरों में सुकून की नींद सोएंगे। उधर वजीर आला ने लेडी कमांडो से मुलाकात की और तस्वीर बनवाई। वजीर आला मरियम नवाज ने जीप पर परेड का मुआयना किया। ट्रेनिंग में आला कारकर्दगी पर कमांडोज को इनामात भी दिए। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी की मादनियात और कानकुनी में शोबे में पैसे लगाने में खुसूसी दिलचस्पी। पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने से मुतालिक वजीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। उधर वजीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ़द की मुलाकात। कहा, पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। कैसे मुमकिन था आज़ाद कश्मीर में भाई मुश्किल में हों और हम चैन से बैठे। नया बेल आउट पैकेज। IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। कर्जों पर सूद की अदायगी मशरत पर भारी बोझ करार। आइंदा माली साल में कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। रवां साल सूद की अदायगी वफाकी हुकूमत की आमदन से 205 अरब ज्यादा रही। इंतहाई बुलंद बैरूनी माली जरूरियात, बुलंद शरह सूद कर्जों की पायदारी के लिए खतरनाक करार। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल पर होगा। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। सारिफीन से मजीद ₹1.45 फी यूनिट वसूल करने का प्लान। बिजली सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। इजाफे का इत्तला कराची के बिजली सारिफीन पर भी होगा। £190 मिलियन रेफरेंस के रियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद। 1.5 घंटे बाद एतमाद का इजहार कर दिया। समाअत के आगाज पर बुशरा बीबी रोस्टरम पर आकर बोली। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी समाअत शुरू होने पर मीडिया बॉक्स के सामने बैठ गईं। बानी PTI की बहनों से मिलने भी ना गईं। बानी PTI के इसरार पर भी ना मिली। बेटियों से मिलने अदालत से बाहर गईं। उधर वकला ने मुशावरत के बाद नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह हर 14 रोज बाद केस सुनने की इस्तदा। दरख्वास्त मंजूर। समाअत 22 मई तक मुलतवी। गर्मी का था जिगरी सलूक जारी। सड़कें सुनसान, लोग परेशान। पंजाब में रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। कल से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसने की नवीद। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अचक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। गुजरात, जहलम और गुजरांवाला में भी तेज बारिश की पेशगोई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद में काली घटाएं रंग जमाएंगी। टोबा, टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा
और मियांवाली में आंधी और बारिश का इम्कान। पंजाब में 21 से 27 मई तक सूरज आग बरसाएगा। हीट वेव के दौरान पारा 8 डिग्री तक बढ़ने के इम्कानात। शनाख्ती कार्ड बनाना और तजदीद कराना आसान होने लगा। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल सतह पर कार्ड बनाने की सहूलत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्लान को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान मांग लिया। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज मलिक वफाकी काबीना में शामिल। वजीर मुमलिकत बराए खजाना के अहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब और मोहसिन नकवी शरीक हुए। अली परवेज मलिक की वालिदा शाइस्ता परवेज मलिक की भी शिरकत। जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है। कराची में इम्तिहानी मराकज़ में नकल का सिलसिला थम न सका। कराची में गुलशन इकबाल के स्कूल में मैट्रिक इम्तिहानात में पैसे दो नकल करो का कारोबार जारी। डायरेक्टर स्कूल्स का तामीर मिलत कैंपस स्कूल गुलशन इकबाल पर छापा। डायरेक्टर स्कूल्स का कहना है तलबा से पैसे लेकर उन्हें नकल कराई जा रही थी। हेड मिस्ट्रेस सेंटर सुप्रिटेंडेंट के फराइज अंजाम नहीं दे रही थी। PSL 2026 में मजीद 2 टीमों की शमूलियत का मंसूबा। PCB और PSL फ्रेंचाइज मालिकान का मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास। हर फ्रेंचाइज के एक खिलाड़ी को बराह रास्त साइन करने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पेशावर और कोयटा को डोमेस्टिक मैचेस देकर क्रिकेट कैलेंडर में वापस लाना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का सीजन 10 का प्ले ऑफ मरहला और फाइनल इंग्लैंड में करवाने पर इत्तेफाक। फ्रेंचाइज मालिकान ने नुकसान की सूरत में PCB से इजाले की यकीन दहानी मांग ली। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से लीड्स में प्रैक्टिस करेगी। पहला T20 22 मई को लीड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। हेड कोच गैरी क्रेस्टन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे। उधर नवंबर में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। 6 वाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज शेड्यूल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शायकीन के लिए पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान कर दिया।